हेलो दोस्तों, मेरा सेकंड लेक्चर का आपको स्वागत है। लेक्चर नंबर 2 में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उस क्वेश्चन में हम डिस्कशन करेंगे कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालें। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं, तो उसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम कैसे निकालें ये देखेंगे। ओके, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस क्या है? एक्सप्रेस वन लाइट ईयर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, व्हाट इज इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो पहला सवाल है, इसमें पहला सवाल क्या है? एक्सप्रेस वन लाइट ईयर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। सो पहले हमको पता होना चाहिए कि वन लाइट ईयर्स क्या होता है। पहले वन लाइट ईयर्स की डेफिनेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो वन लाइट ईयर्स का डेफिनेशन में क्या होता है ना, जब लाइट या आलोक वैक्यूम में, शून्य में, एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उस डिस्टेंस को हम वन लाइट ईयर कहते हैं। तो अगर मैं वन लाइट ईयर कैलकुलेशन करूं तो हमको पहले पता होना चाहिए c, जो कि लाइट की स्पीड जरूरत पड़ेगी हमको। लाइट की स्पीड कहां पर? लाइट की स्पीड इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। सो वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है, लाइट की जो गति है, उसको जनरली c से डिनोट किया जाता है। उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है उसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और हमको ये भी पता है कि लाइट कैसे प्रोपागेट करता है, लाइट की प्रोपागेशन कैसे होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। इसका मतलब क्या होता है? लाइट एक सरल रेखा में प्रोपागेट करता है। लाइट एक सरल रेखा में प्रोपागेट करता है। लाइट ऐसे नहीं प्रोपागेट करता है वैक्यूम में। लाइट कैसे प्रोपागेट करता है? ऐसे स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट करता है। तो ऑब्वियसली अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट करता है और उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहती है वैक्यूम में, जो कि आपकी यूनिफॉर्म स्पीड के अंतर्गत आता है। तो जो डिस्टेंस वो ट्रैवल किया होगा वो ऑब्वियसली c इंटू टाइम पीरियड। तो यहाँ पर वन लाइट ईयर जो है, वन लाइट ईयर कैसे कैलकुलेट करोगे आप? c इंटू वन ईयर, c इंटू वन ईयर। अभी मैं इसको क्या करूँगा ना, मीटर्स पे लिखूंगा। तो इसलिए यहाँ पर जो यूनिट सारे रहेंगे, सारे मीटर पर सेकंड में उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और वन ईयर को हम उसको सेकंड में एक्सप्रेस करेंगे। तो मैं c की वैल्यूज पुट करूंगा, और वन ईयर में मैं क्या पुट करूंगा? जो वन ईयर्स होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 365 डेज, क्योंकि हमको पता है कि जो ड्यूरेशन होता है तो ये 24 आवर्स का ड्यूरेशन नहीं होता। जब अर्थ की रोटेशन होते हैं उसके एक्सिस के थ्रू, तो वो 24 आवर्स नहीं लेता, वो 23 आवर्स 56 मिनट समथिंग लेता है, कुछ सेकेंड। इसलिए कुछ हम एक्चुअली हम जो वॉच है उसमें 24 आवर्स लेते हैं। इसी वजह से कुछ जो एक्स्ट्रा टाइम हमने हमारे वॉच में ऐड किए हैं, तो उसको हम उस समय को 4 साल में 4 इयर्स में वो जो टाइम हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं वो हमारा 24 आवर्स, लगभग 24 आवर्स होता है। 4 इयर्स में वो जो 24 आवर्स लगभग हम ज्यादा ऐड कर दिए हैं हमारे वॉच में। तो इसलिए वो जो 24 आवर्स है उसके लिए हमको एक फरवरी जो रखते हैं हम उसको एक दिन हम उसको ऐड करते 24 आवर्स, क्योंकि हम आवर्स हमारे जो वॉच में हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, परंतु यार का रोटेशन इतना समय नहीं लेता। तो इसलिए 4 साल के समय में 4 साल की जो ड्यूरेशन होता है, उस 4 साल की ड्यूरेशन में जो 24 आवर्स आता है हमारा,
एक्स्ट्रा 24 आवर्स जो हमने ऐड कर दिए हैं और उसको हमने जो कि हमारा लीप ईयर बोलते हैं कि 4 इयर्स के बाद एक लीप ईयर होता है और उस लीप ईयर में हमारा जो फरवरी में होती है वो 28 डेज नहीं होता, 29 डेज हम करते हैं क्योंकि उसको हमने ये जो 24 आवर्स होता है उस 24 आवर्स को हम उस दिन ऐड कर लेते हैं क्योंकि 365 365 365 365 365 और उसमें क्या करते हैं जो 365 होता है एक्चुअली जो 4 इयर्स में एक दिन हम क्या करते हैं उसमें आर कर देते हैं लीप ईयर। एक डेज आर करने के बाद क्या होता है हमारा जो ड्यूरेशन होता है वो मेकअप हो जाता है। जो याद की जो ड्यूरेशन जो हमने ज़्यादा आर कर दी है हमारे वॉच में वो जो ज़्यादा हमने आर कर दिए हर दिन आर होके वो क्या होता है 4 साल में 24 आवर्स क्या होता है लगभग 24 आवर्स हो जाते हैं, एक दिन हो जाता है। उस एक दिन को हम फरवरी में 29 डेज करके आर कर देते हैं। तो इसलिए मैं क्या लूँगा एवरेज लूँगा क्योंकि 365 और एक दिन जो होगा वो 4 साल में एक दिन, जो 4 साल में एक दिन तो इसलिए मैं एक साल में 1/4 डेज उसको मैं ऐड करूँगा, इसलिए 1 ईयर को 365 1/4 डेज किया जाता है। तो मैंने यह क्यों लिया 365 1/4 डेज। तो अभी मैं उसको क्या करूँगा अगर उसको मैं डेसिमल में लिखूँगा तो क्या हो जाएगा 365.25 डेज। ये होता है एक ईयर में इतना दिन होता है, एक्चुअली इतना दिन एवरेज में लिया गया है। ओके तो सी की वैल्यूज आप पुट कर दीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और आप 1 ईयर की भी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1 ईयर में आपका 365.25 डेज और आपको पता है कि जो 1 डे होता है वो इस यहाँ पर हमने ऑब्वियसली 24 आवर्स लेंगे यहाँ पर। तो 24 आवर्स इसलिए बोला था जो 24 आवर्स हमने एक्स्ट्रा लिए हैं कैलकुलेशन में इसके लिए हमारा 1/4 आया। तो यहाँ पर हम 24 आवर्स लेंगे। अभी अगर वहाँ यहाँ पर हम 24 आवर्स लेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं होगा। तो 24 आवर्स यहाँ पर लेंगे 1 डे और 24 आवर्स लेंगे 1 डे और उसके बाद 1 आवर आपको पता है 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड्स आप पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3 × 10⁸ into 365.25 1 day is 24 hours 1 hour 60 minute और 1 minute 60 सेकेंड। सो आपका मीटर पर सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गया, आपका आंसर यूनिट क्या आएगा मीटर पे आएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर में जो आएगा 1 लाइट ईयर वो क्या आएगा 0.9467 into 10⁻16 मीटर। आपका क्या ऐसे आएगा 0.9467 into 10⁻16 मीटर। ये होता है आपका 1 लाइट ईयर इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की मीटर होती है, क्या थे मीटर। तो अभी हम क्या करेंगे क्वेश्चन जो पहला था एक्सप्रेस 1 लाइट ईयर इन टर्म्स ऑफ मीटर हमने मीटर पे कैलकुलेट कर दी। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे व्हाट इज इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, व्हाट इज इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो इस जो यूनिट में उस क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैं अभी इस चीज को इरेज कर देता हूं।
आप लिख लीजिए, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, ये जो पोर्शन है आप लिख लीजिएगा। अभी मैं क्या करूंगा कि 1 लाइट ईयर जो है, यस, अभी जो 1 लाइट ईयर है उसका वैल्यू हमको कितना मिला, अभी देखेंगे 1 लाइट ईयर, इसकी जो वैल्यूज हमको मिली है वो 0.9467 इंटू 10⁻16 मीटर। अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं और किस यूनिट में, मीटर यूनिट में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको बताया था कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज अगर इस फॉर्मेट में है, देखिए हमारे यहाँ पर जो एल है इस वैल्यू से यहाँ पर वो 0.5 और 5 के बीच में एक वैल्यू से 0.9467 वो आता है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अभी आपने डिटरमाइन कर सकोगे। कैसे करोगे, ऑब्वियसली 10 की जो पावर्स है 10⁻16 है, तो 16 होगा, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो 16 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 1 लाइट ईयर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, किस यूनिट में, मीटर यूनिट में। बहुत सिंपल था, बस हमको एक्सप्रेस करना था, इस फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है, और जिसमें इस वैल्यूज 0.5 और 5 के अंतर्गत आएगा। अगर हो गया तो उसके बाद आपको बस एक ही स्टेप बचा, जो कि आपको 10 टू द पावर, जो पावर है 16, उस पावर को आपने, जो पावर होगा वो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। बस इतना ही, बस क्वेश्चन में हो गया। तो अभी हम